यूपी में काबा पूछने वाली नेहा सिंह राठौर अब अदालतों में चक्कर लगाकर पूछ रही है, मेरी गलती काबा। सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं, झटका मिला तो लखनऊ हाई कोर्ट पहुंच गई, लेकिन वहां से भी नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं मिली, फटकार जरूर मिली है। जज साहब ने क्या कहा और अब नेहा सिंह राठौर क्या गिरफ्तार होंगी, बताऊंगा इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले दिनों खूब खबरें आई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नेहा सिंह राठौर को ढूंढ रही है और नेहा सिंह राठौर फरार है, भागे भागे फिर रही है। गिरफ्तार करने के लिए नेहा के दरवाजे पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। नेहा सामने आई, कहा मैं फरार नहीं हूं, मुझे कोई गिरफ्तार करने नहीं आया। खबर सच थी, पुलिस ने सिर्फ नोटिस चस्पा किया था, गिरफ्तारी की बात नहीं थी। पुलिस ने शायद इसलिए भी गिरफ्तार नहीं किया होगा क्योंकि नेहा की अग्रिम जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, उस पर सुनवाई चल रही थी। लेकिन आज उस पर फैसला आ गया है। नेहा की जमानत याचिका खारिज हो गई है और अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। नेहा के घर कभी भी पुलिस आ धमक सकती है और उन्हें उठाकर ले जाया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक ये मामला बहुत गंभीर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज गंभीर आरोपों को देखते हुए उनके अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पीएम मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी, देश विरोधी पोस्ट, पाकिस्तान की ओर से इन पोस्टों का इस्तेमाल और जांच में असहयोग, ये पूरा मामला अब और भी बड़ा हो चुका है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की संवेदनशील स्थिति पर पूरे देश की निगाहें थी, लेकिन इसी बीच भोजपुरी की इस लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इंटरनेट मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया था जिससे विवाद को हवा दे दी। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि बीजेपी देश को युद्ध में झोंकना चाहती है और हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डाल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशासनिक रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान ने नेहा की पोस्टों को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा टूल के तरह इस्तेमाल किया था। इससे मामला और बढ़ गया और यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों तक पहुंच गया। 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में अभय प्रताप सिंह उर्फ निर्भीक की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज हुई। नेहा पर आरोप लगाए गए राष्ट्रीय एकता भंग करने का, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का, देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। यह मामला सोशल मीडिया पोस्ट से आगे बढ़कर नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में दर्ज हुआ, क्योंकि इसमें राष्ट्रद्रोह का, एक तरह से नेहा सिंह राठौर ने राष्ट्रद्रोह किया, यह माना गया। कोर्ट में बहस हुई कि क्या यह सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है। नेहा की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी, उनकी टिप्पणियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि न तो कोई देश विरोधी कृत्य हुआ, न ही विरोध फैलाने का कोई इरादा था, लेकिन सरकार की ओर से दलील रखी गई। उस वक्त देश संवेदनशील दौर से गुजर रहा था, ऐसे में गलत नैरेटिव और दुष्प्रचार माहौल को भड़काते हैं और ये पोस्ट पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा टूल में बदल चुका था। इस दौरान हाईकोर्ट का मजबूत ऑब्जर्वेशन सामने आया कि जांच में सहयोग नहीं किया गया। आपको याद होगा, पिछले दिनों 2 सदस्यीय खंडपीठ ने नेहा को एक आदेश दिया था कि वे 26 सितंबर को विवेचना अधिकारी जो है इस मामले के, उनके सामने पेश हो। नेहा पुलिस के सामने पेश नहीं हुई, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई इस मामले को चुनौती देने के लिए। वहां नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं मिली। इसके बाद भी नेहा ने जांच में सहयोग नहीं किया। हाईकोर्ट ने साफ कहा, जब आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता है तो उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने सभी दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब यह भी जान लीजिए कि आगे क्या हो सकता है। अब मामला जांच एजेंसी के पास है। जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तारी की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई है। कभी भी, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, आज, कल, पुलिस जब चाहे नेहा सिंह राठौर को अब उठा सकती है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक नेहा को अब विवेचना अधिकारी के सामने पेश होना ही होगा। आप इससे नहीं बच सकते, नहीं तो गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज हो सकती है। सोशल मीडिया पर यह मामला अब चर्चा के केंद्र में। लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट कह रहे हैं, एक खास तरह का गैंग, जबकि कई इस देश विरोधी बयानों पर कानूनी कार्रवाई के तौर पर इसको देख रहे हैं। अब नेहा सिंह राठौर के बयान, इनके पोस्टों को पाकिस्तान की ओर से इस्तेमाल और जांच में असहयोग, इन सब ने मामले को बेहद गंभीर बना दिया है।
अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि नियमों के दायरे से बाहर कोई नहीं है, फिर चाहे वो कलाकार ही क्यों न हो और कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो। आगे आने वाले दिनों में ये केस देश की सियासत, सोशल मीडिया की अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों की कसौटी पर खरा उतरता दिखाई देगा और ऐसे लोगों के लिए एक सबक की तरह होगा जो अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ लेकर देश विरोधी बयान देकर देश की सेना और सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और विदेशी मुल्कों के एजेंट्स की तरह भारत देश में रहकर काम करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।